चुरा रहे हैं कि महाराज जैसे हम जबरदस्ती आपको कहते हैं नहीं दान करिए दान करिए, क्यों दान करिए? अनेक जन मार्जित पाप चौर, उस माखन के साथ में अन्न और धन दान करने से अनेक जन्म के जो पाप होते हैं धन और अन्न दान करने से वो दूर होते हैं। इसीलिए भगवान इसलिए माखन चुरा रहे हैं कि ये तो अपने से खिलाएंगे नहीं बिना कहे, और कहने पर भी कौन है, अरे ये तो अपने यशोदा का लल्ला है, इसको खिलाने से क्या मतलब है? भगवान थोड़ी मानती हैं उनको, भगवान थोड़ी वो तो यशोदा का लल्ला मानती हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमें पता है। अब मैं आया हूं तो इनका कल्याण निश्चित करता हूं। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकुल चौरम, उन गोपियों के जो पाप हैं अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, उसको माखन के रूप में भोजन इसीलिए भंडारा कराया जाता है, प्रसाद कराया जाता है, धन दान किया जाता है, वस्त्र दान किया जाता है कि जो हमारे प्रायश्चित हो इनसे वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान माखन चुरा रहे हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरार्गण्यम पुरुषो नमामि, ऐसे भगवान चौर्यों के अग्रगण हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं जो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के जो पाप चुरा रहे हैं। महाराज आज बारंबार भगवान गोपियों की जो मटकी को फोड़ देते हैं, क्यों? कहते हैं कि जो अपने मन से नहीं खिला रहा है, जिसने भी कृपणता किया है अब उसे दोबारा इस कृपणता ना करनी पड़े। महाराज भगवान की इस कृत्य से बड़ी गोपियां असंतुष्ट हैं और जा करके मैया से कहती हैं, लेकिन मैया मान नहीं रही है। मैया तो कहती है भाई कोई प्रूफ ले आओ तभी हम मानेंगे। अब महाराज एक ग्वाल और उसकी पत्नी दोनों आज रखवाली में लगे हुए हैं कि अब आज मेरे यहाँ माखन मना हुआ है और जरूर चुराने आएगा। दोनों रखवाली कर रहे हैं और रखवाली करते करते महाराज सो गए, और सो गए तो इधर भगवान की चोर मंडली गई है, और चोर मंडली गई है तो क्या हुआ? देखिए जो चोर होते हैं वो बड़ा सादर दिमाग रखते हैं। और भगवान गए तो पहले माखन नहीं चुराया, निरीक्षण किया कि इसको कैसे अच्छी तरह से चुराया जाए। तो पहले जो चोर होते थे पहले कुंडी बंद कर देते थे, कहीं ताला लगा देते थे बाहर से या अंदर से कि जिससे कोई आ ना पाए ना जा पाए, और फिर इत्मीनान से चोरी करेंगे। तो महाराज भगवान ने क्या किया? भगवान ने गोप और ग्वाल दोनों सोए हुए थे एक ही खाट पर, और भगवान ने जाकर के उस गोपी की चुटिया और ग्वाल की चुटिया दोनों एक में बांध दिया। तो पहले अगर उठेंगे तो पहले आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो महाराज धीरे से, क्यों ये जो शिखा हम लोग रखते हैं ये गोखुर बराबर रखना चाहिए, जितना गौ का खुर होता है उतना रखना चाहिए, मतलब इतना। और रात्रि में बाल को खोल देना चाहिए, बाल को खोल देना चाहिए। शिखा हम लोगों के जो नियम है उनको शिखा को खोल करके भोजन करना चाहिए, शिखा को खोल करके शयन करना चाहिए, शिखा को खोल करके लघु शंका यानी दीर्घ शंका जिन्हें कहा जाए ये करना चाहिए। तो महाराज आज गोप को शिखा को खोल दिया और भगवान ने जाकर के बांध दिया और गट्ठी 2-3 लगा दिया कि महाराज इतनी जल्दी न छूटे। और भगवान महाराज गोप लोग आज चोर मंडली हैं, एक तल पर एक चढ़ते गए और मटकी लगी है ऊपर, और मटकी लगी हुई है तो आज उस पर गए ऊपर है, लेकिन ऊपर है महाराज मिल नहीं रही तो क्या किया जाए? अब ऊपर चूंकि मटके कितने इतने बड़े बड़े मटके होते थे, अभी हम लोग जो हम लोगों की एज के हैं वो लोग जानते होंगे, इतने बड़े बड़े मटके होते थे, बड़े बड़े। अब भगवान जब तक उसमें हाथ डालें तो उससे अच्छा है कि नीचे से ही बांसुरी रहती थी, और बांसुरी या ईंट पत्थर से डाले दें तो मक्खन पिघला होता है खुदे नीचे गिरने लगेगा, खाने में आसानी हो जाएगी। तो ये करते थे भगवान, जो मटकी फोड़ होती थी अभी
तो ये चीजें होती हैं। और भगवान ने महाराज जो ही अपनी बांसुरी से और डंडे से जो ही मटकी में मारा तो मटकी चूंकि मक्खन से बिल्कुल पसीजी हुई होती है, पट तुरंत फूटी। और जब पट फूटी तो सारा मक्खन एक बार में सबके ऊपर गिरा और महाराज सारे ग्वाल वाल नीचे गिर पड़े, भगवान भी गिरे। और जो ही मटकी की आवाज फूटने की आई, इधर से गोप और ग्वालन दोनों जग गए। और जो ही दोनों जग गए तो महाराज क्या हुआ, एक तरफ से ग्वाल उठा, एक तरफ से ग्वालन खाट के। अब महाराज झटके में क्या हुआ, ग्वालन की तो पूरे बाल में था और गोप का तो थोड़ी सी चुटिया थी। और झटके में दोनों उठे तो महाराज उस ग्वाल की चुटिया उखड़ गई। अब उखड़ गई तो महाराज क्या हुआ, इधर कौन देख रहा है कि माखन चोरी हो गई है। इधर महाराज गोप अपनी चुटिया को लेकर के पड़ गया। अरे हाय रे मेरी चुटिया उखड़ गई, हाय रे मेरी चुटिया उखड़ गई, हाय रे मेरी चुटिया उखड़ गई। अब महाराज क्या हुआ, अब इधर जब तक पति पत्नी आपस में लड़ने लगे, अरे क्या किया तूने, ये मेरी चुटिया उखाड़ दी। और पत्नी ने देखा कि मेरी चुटिया में बांध करके गोप लोग तो भाग गए। अब अपनी चुटिया से वो निकाल करके और वो चोटी लेकर के मैया के पास में पहुंची, यशोदा मैया के। और क्रोधित होकर के कहती है, ओ मैया, ओ मैया, मैया, ओ मैया। माने जो ही मैया मैया पुकारी तो मैया निकली यशोदा मैया। क्या हुआ, अरे देख मैया तेरा लल्ला मेरे पति की चुटिया को मेरी चुटिया में बांध दिया और मक्खन खाने लगा और झटके में मेरी पति की चुटिया उखड़ गई। तो मैया ने कहा, अच्छा तो इसमें मेरे लल्ला का क्या दोष। बोले तेरे लल्ला ने ही मेरी चुटिया में चुटिया बांधा था। बोले देख मैंने मोहल्ले में सुन रखा है तेरी कि तू अपने पति से बड़ा झगड़ा करती है, तूने ही लड़ाई झगड़ा में अपने पति की चुटिया उखाड़ी होगी और नाम लगा रही है मेरे लल्ला का। मैया ने डांट लगाई, देख तूने अपने पति की चुटिया उखाड़ी होगी, मेरी लल्ला का नाम लगा रही, इसलिए मेरे लल्ला को पकड़ करके ला तो मैं मानूंगी। अब महाराज गोपन तो बड़ी ही क्रोधित होकर के चली गई है, लज्जित होकर के। और मैया ने कहा कि देख निर्लज्ज, सबके सामने अपने पति के पास में सो रही है एक ही खाट पे, तुझे लज्जा नहीं आई। और महाराज लज्जित होकर के ऐसी बात सुन करके गोपन आ गई। अब जो ही आज गोपन आई है तो अब गोपियों के मध्य में ये विचार हो गया कि भाई अभी तो यशोदा का जो लल्ला है इसको पकड़ करके दिखाना है। और सारी गोपियों ने एक मत बनाया और एक मत बना करके महाराज क्या हुआ, सारे लोगों को अफवाह फैला दिया गया महाराज कि आज उनके घर में ताजा मक्खन बना हुआ है और गाय बड़ी ही अच्छी गाय का मक्खन है, बड़ा ही मीठा स्वादिष्ट है। और घर में कोई है नहीं, सब लोग मेला देखने चले गए हैं। कहाँ का हो, दुर्गा पूजा वाला। चाहे जितना थके रहे घर में, परंतु दुर्गा पूजा देखने के लिए कोई चूकेगा नहीं। मेला में दुर्गा पूजा का मेला लग गया तो थकान चाहे जितना नवरात्र का व्रत हो, 7 दिन का हो ना हो, लेकिन महाराज चलिए देख आए। अब कहीं दधिकंदो लग गया तो महाराज पूरा रात अगर छोड़ दीजिए तो पूरी रात घूमेंगी, लेकिन कलश यात्रा में थोड़ा सा भी चलना पड़े महाराज, हाँ तो बड़ा दिक्कत होगा। मैं मानता हूं कि अब की थोड़ी कलश यात्रा में कई लोगों को बड़ी दिक्कत हुई है। मैं फोन भी करने वाला था। पैर में चप्पल, देखिए ऐसा है गर्मी का जब समय हो तो पैर में चप्पल पहन करके ही चलिए, क्यों छाले पड़ जाते हैं। मैं जानता हूं कि देखो कभी आप लोगों ने, ये तो हास परिहास होता है, कभी आप लोग उस तरह से नंगे पैर घूमे नहीं हैं कि आपकी चमड़ी कठोर हो जाए। हमेशा सुख घर का भोगे हैं, तो इसलिए कलश यात्राओं में देखिए धर्म को उतना करना चाहिए जो शरीर में हानिकारक न हो, व्रत भी उतने करना चाहिए जो शरीर के लिए हानिकारक न हो।